विकास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। भाकपा माले ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत मनाया जननायक महेंद्र सिंह की 17वीं शहादत दिवस। जगह जगह माले कार्यकर्ताओं ने संकल्प सभा आयोजित कर जननायक को दी श्रद्धांजलि। गिरिडीह विधायक ने 2 योजनाओं का किया शिलान्यास। परातडीह में कब्रिस्तान घेराबंदी और चैताडीह में मॉडल विद्यालय की रखी आधारशिला। और जेसीएमयू के बैनर तले ओपन कास्ट खदान के पास हुई बैठक। सीसीएल प्रबंधक के द्वारा मशीनों को दूसरे जगह शिफ्ट किए जाने का किया गया विरोध। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रविवार को भाकपा माले द्वारा जननायक शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह का 17वां शहादत दिवस अलग अलग जगहों पर सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। पचम्बा क्षेत्र के परसाटांड पंचायत के मोसफाडीह में कॉमरेड महेंद्र सिंह शहादत दिवस पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। साथ ही उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दिया गया। मौके पर कॉमरेड प्रीति भास्कर, निशांत भास्कर के अलावे कई माले कार्यकर्ता मौजूद थे। रात के 2:30 बजे कॉमरेड महेंद्र सिंह की जो अमर रहे। कॉमरेड महेंद्र सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आज कॉमरेड महेंद्र सिंह का 17वां शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस पे पूरी जिला व्यापी भाकपा माले के कर्मियों के द्वारा इनको याद करने के साथ साथ संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। हम लोग आज परसाटांड पंचायत स्थित मोसफडी में कॉमरेड महेंद्र सिंह को याद करते हुए आज ये संकल्प सभा का आयोजन किए हैं। यहाँ से हम लोग संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे कि आने वाले समय में क्या रणनीति होगी हमारी और किस तरह से गरीब गुरबाओं का काम हम लोग करेंगे। कॉमरेड महेंद्र सिंह के दिखाए रास्ते पे चलते हुए कॉमरेड महेंद्र सिंह को याद करते हुए इस संकल्प सभा को हम लोग सफल करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉमरेड महेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कॉमरेड महेंद्र सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड महेंद्र सिंह को लाल सलाम। शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह जी का शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस के मौके पे हम स्टेशन रोड गिरिडीह के लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। हमारे जननायक कॉमरेड महेंद्र सिंह ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और अपनी कुर्बानी दिए हैं। हमारे महेंद्र सिंह, उनकी शहादत दिवस पे हम कॉमरेड महेंद्र सिंह को लाल सलाम करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, कॉमरेड महेंद्र सिंह जिंदाबाद। इधर गांवा प्रखंड के हटिया मैदान में भाकपा माले व इनॉस के कार्यकर्ताओं ने कॉमरेड महेंद्र सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों ने महेंद्र सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान भाकपा माले प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव ने कहा कि इस शहादत दिवस को हम संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, अराजकता, भूखमरी, महंगाई व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज करने का भी हम संकल्प लेते हैं। इन्होंने आगे कहा कि महेंद्र सिंह हमेशा गरीब गुरबों, मजदूर, किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और हम सब उनका अनुसरण कर उस लड़ाई को तेज करेंगे। मौके पर अमित वर्णवाल, पवन चौधरी,
अशोक यादव, राकेश कुमार, रंजीत राम, मनीष कुमार, गणेश यादव, सोनू बर्णवाल, उपेंद्र यादव, आनंदी यादव, अखिलेश यादव, अशोक मिस्त्री, नरेश राणा समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। कैसे महान क्रांतिकारी योद्धा को खोए हैं जो आज हम लोगों के बीच उनके शरीर के रूप में उपस्थित तो नहीं है, लेकिन उनके विचारों के रूप में और भी व्यापक रूप लेकर के आज 2022 में हम लोग इस गांव की धरती पर खड़े हैं और आज उनको सच्चे मन से तहे दिल से यह श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हमेशा की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने संकल्प लेने का काम करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप सबों को पता है, हम लोग पूरे 1 वर्षों तक आज 16 जनवरी की वो तारीख है जिस तारीख में हम लोगों ने गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने रविवार को गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। विधायक ने परात डी में कब्रिस्तान घेराबंदी, वजू खाना निर्माण और वहां लगने वाले हाई मास्टर लाइट का विधिवत शिलान्यास किया। कब्रिस्तान घेराबंदी का शिलान्यास से मुस्लिम समाज के लोगों में काफी खुशी देखी गई और सभी ने विधायक को इस कार्य के लिए बधाई दी। बस आगे से हट जाइए आप लोग, आगे से। सुनील कुमार सोनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनील कुमार सोनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन्म ले रहा हूँ रूम देने के कृपया करें। आज आपके कार्यक्रमों द्वारा हमारे यहाँ के जमाने में भी वाले को मधुपुर कमेटी वाले गए थे, लेकिन आश्वासन दिए थे कि हो जाएगा, लेकिन हमारे विधायक सदर जनाब सुनील कुमार संपत्ति आपको होने दी जा रही है, इसको अपनी चीज समझ कर जितना बेहतर आप रखेंगे आपका इनाम होगा और मेरा इनाम होगा कि विधायक ने जो किया बेहतर किया। मैं माइक पर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि गुणवत्ता के मद्देनजर समझौता नहीं होना चाहिए। गुणवत्ता बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। जाने वाले लोग आज के अनुभव को याद करें कि हुआ काम अभी तक दिखता है, ये सुनने को मिलेगा तो मुझको बड़ा अच्छा लगेगा। अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपके यहाँ जुटाने के लिए आपको एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि 2-4-5 दिन के अंदर मेरे विधायक निधि का काम भी शुरू हो जाए और दोनों का एक साथ मुकम्मल हो और एक साथ गिरिडीह बुढ़िया खाद क्षेत्र अवस्थित परातडी कब्रिस्तान की 4 दीवारी जो कि कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण के मद से थी, उसका आज हमने शिलान्यास किया। क्योंकि कब्रिस्तान 4 दीवारी न होने के चलते कब्रिस्तान की शुचिता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए कब्रिस्तान की 4 दीवारी बहुत आवश्यक थी। और वहाँ पर नागरिक सुविधाओं की लाइट बत्ती की बड़ी कमी है, जो अगले हफ्ते में मेरे विधायक निधि से वो काम शुरू हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर अंदर में पराटी कब्रिस्तान एक बेहतर माहौल में मिलेगा और जिस क्षेत्र में आज़ादी के बाद से कभी कोई काम नहीं हुआ है, वहाँ ये पहली बार काम होगा और अच्छा काम होगा। बाद में विधायक चैताडी स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बनने वाले मॉडल स्कूल निर्माण योजना का भी आधारशिला रखी। 2,49,00,000 की लागत से बनने वाले इस मॉडल विद्यालय के शिलान्यास मौके पर विधायक ने कहा कि मॉडल स्कूल में सीबीएसई पैटर्न के आधार पर पढ़ाई की सुविधा विकसित की जा रही है
और यह प्रयोग कामयाब रहा तो इसका अनुकरण बाकी विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। विश्वकर्मण नमस्ते सर्वाभिष्टं प्रदायकं मम हरि ओम मम प्रदेन दीक्षाम आपनोति सुधाम वापनोति च वाप हरि ओम मम धैर्यवन्तुश्च प्रणिराजा दानविद्रोश्च महाबला तेन त्वां प्रतिर्वदामि रक्षोतमाचलमाचल हरि ओम मम तदीवलगणं सूचिनं तदीवश्च ताराबलं चन्द्रबलं तदीवश्च विद्याबलं कर्मसाचिवेभ्यो वरेभ्यो देवीश्च देवताभ्यनुकूलसंस्कृतेभ्यो देवेभ्यो असान देवताभ्यो नमो नमः मम हरि ओम मम सोमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नाशोश्च विनायकः धूम्रकेतुर्गणारक्षो भारचन्द्रः गजाननः द्वादश एतानि नामानि पठेच्च षडयादेत्या भगवान् की जय बजरंगबली की जय। आज साथ में कस्तूरबा बालिका विद्यालय गिरिडीह के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना से एक मॉडल छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है कि यहाँ की रहने वाली बच्चियों को आधुनिक सुख सुविधाएं उनके छात्रावास में मुहैया कराई जा सके। मैं इसके लिए निश्चित रूप से विभाग के मंत्री जी को और ख़ास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि गिरिडीह को अपने सूची में उन्होंने स्थान दिया और यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों को और तमाम लोगों को मिलेगा। अलावा इसके कस्तूरबा आने के बाद कस्तूरबा में कार्यरत विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के द्वारा भी अपनी कुछ समस्याओं को मेरे समक्ष रखा गया है। मैं यथायोग्य उचित प्लेटफॉर्म तक इनकी बातों को पहुँचाने का प्रयास करूँगा। गिरिडीह कोलियरी से मशीनें धीरे धीरे सीसीएल प्रबंधक के द्वारा दूसरे जगह शिफ्ट करने से क्षेत्र में कोलियरी बंद होने का संदेह लोगों में पनपने लगा है। सीटीओ नहीं मिलने से कई महीनों से गिरिडीह कोलियरी में कोयले का उत्पादन ठप है। मजदूर से लेकर ट्रक एसोसिएशन तक के लोग बेरोजगार हो गए हैं। रविवार को इन्हीं सब मुद्दों को लेकर गिरिडीह कोलियरी के ओपन कास्ट खदान में जेसीएमयू के बैनर तले कोलियरी बचाओ संघर्ष समिति की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह विधायक सुदेव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। बैठक में गिरिडीह कोलियरी की भविष्य को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मजदूरों और ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने सीसीएल प्रबंधन के द्वारा मशीनों को दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात विधायक के पास रखी, जिस पर विधायक ने संज्ञान लेते हुए सीसीएल प्रबंधक को ऐसा नहीं करने की बात कही और गिरिडीह कोलियरी को पुनः चालू करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गिरिडीह कोलियरी को जल्द से जल्द सीटीओ मिले, इसके लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। बैठक भी किए थे और हम लोग आश्वस्त किए थे कि 15 तारीख के बाद पढ़ाई इस बात को प्रबंधन के द्वारा जो हम जाते हैं अभी मशीन नहीं गया तो मशीन क्या कर रहा है तो आप जाके देखिए मशीन देख लिया वो भी आप बताइएगा जब आपका चिट्ठी इसी आ जाएगा तो ये सारी बातें हम लोग तो कहने का मतलब है भैया घाट का है तब लोगों ने ये बताया था कि ओल्डेस्ट माइंस इन एशिया की ये सबसे पुरानी बूढ़ी खदान है, इसलिए इसका नाम भैया घाट पड़ा। तो स्थिति पहले से ही नाजुक चल रही थी। आज ओपन कास्ट में भी 31 दिसंबर के बाद थाना साहब इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए और इस इंडस्ट्री को चलाए रखने के लिए यहाँ के लोगों के जीवन और रोजगार को जिंदा रखने के लिए झारखंड कोयला मजदूर यूनियन ने बहुत मेहनत की। तो पीओ साहब मेरे पास कोई विकल्प नहीं, आपको भी उसी जगह पर बैठना होगा और अपनी माँ बहनों की इच्छा के मुताबिक जो वो चाहती है, जो हमारे मजदूर साथी चाहते हैं, हमको भी वही करना होगा। और ये टकराव की स्थिति न सीसीएल के लिए उचित होगी न हमारे लिए उचित होगी। जहां आपकी ईसी और सीटीओ में मदद हो सकती है आप बताएं, हम जाने को तैयार हैं, हम आग्रह करने को तैयार हैं। लेकिन आप हम लोगों का भी आग्रह मान लीजिए। जन भावनाएं अगर इस बात के लिए सशंकित हैं कि मशीनें चली गई तो हमारी कोयला बंद हो जाएगी, जो कोयला हमारी माँ बाप है,
तीन पीढ़ियों का रिश्ता है पीओ साहब। दादा ने काटा, पिता ने काटा, आज उसका बेटा काट रहा है। तीन पीढ़ियों का रिश्ता है। ये 3 पीढ़ियों के रिश्ते की लाज रखिए। हम लोगों का विमान सम्मान बचने दीजिए। इंडस्ट्री को चलाने में हमारा सहयोग लीजिए। हमारा विरोध इंडस्ट्री के लिए कहीं भी अच्छा नहीं होगा। बस हम इतनी ही बात कहेंगे और एकदम विनम्र आग्रह आपसे करेंगे। जेसीएमयू प्रबंधन को सहयोग करने की भावना पर काम करता है। जेसीएमयू को प्रबंधन से टकराव लेने का मौका अवसर ना आए तो हम चल के मदद करने को तैयार हैं। इनके तरफ से ये सूचना दी गई कि पब्लिक हियरिंग का डेट डिसाइड नहीं हुआ है। जो डेट डिसाइड करेगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मैंने 1 मिनट देरी नहीं की। वाईपी दास है मेंबर सेक्रेटरी। वाईपी दास साहब को हमने वहीं से फोन लगाया और हमने कहा कि आप पब्लिक हियरिंग आयोजित करने के लिए गिरिडीह डीसी को लिख दें। कोरोना का समय है, शायद बातें इस बात की आए, लेकिन हम लोग टाउन हॉल में पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पब्लिक हियरिंग करा के इस एक सीढ़ी को पार करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हमको ईसी मिले और इसी के आधार पर सीढ़ियों लाके अपने लोगों की उम्मीद भरी इस निगाहों में जो डर बैठा हुआ उस डर को निकाल सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ झारखंड कोयलेरी मजदूर यूनियन के बैनर तले आपने इस कोयलेरी के उत्थान के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया। माननीय विधायक जी भी जब से निर्वाचित हुए विषम परिस्थिति में भी इस कोयलेरी को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में निर्वाचित हुए, चाहे टेकलाल बाबू का दौर था, गोली जी का कोयला मंत्री के तौर पर दौर था, इस क्षेत्र में कोयलेरी को पूरी तरीके से सहयोग करने का काम किया गया। इस बैठक में यहाँ के स्थानीय मजदूरों का, ट्रक मालिकों का, हमारे यूनियन के साथियों का यह बड़ा कंसर्न था कि चूँकि 31 तारीख के सीटीओ की समाप्ति के बाद मशीनें यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं, तो लोगों के मन में एक अनजाना भय है कि शायद ये कोयलेरी बंद होने की नौबत आएगी। मैंने तमाम साथियों की जनभावनाओं से पीओ साहब को अवगत कराते हुए आग्रह किया है कि आप अपने प्रबंधक तक हमारी इस भावना को प्रेषित करें कि जनता, यहाँ कोयलेरी से जुड़े हुए लोग जिनका जीवन कोयलेरी के ऊपर निर्भर है, वो नहीं चाहते हैं कि ये संदेह की स्थिति रहे। आग्रह है कि आप ऐसा मौका ना आने दें जहां प्रबंधन के साथ टकराव की स्थिति बने। और रह गया सवाल ईसी और सीटीओ का, तो यथासंभव ताकत जहां बताएंगे आउट ऑफ वे जाकर हम लोग मदद करने को तैयार है कि 4 महीने का यह समय घटकर महीना 1.5 महीना हो जाए और 1.5 महीने के बाद इसको कोयलेरी में खुशहाली लौट आए, प्रोडक्शन शुरू हो जाए, लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाए। बस यही प्रयास है। झारखंड कोयलेरी मजदूर यूनियन, ट्रक लोडिंग मजदूर, ट्रक ऑनर एसोसिएशन के तत्वाधान में ओपन कास्ट माइंस के डंप पार्ट में एक बैठक की गई, जिसमें मशीन से संबंधित, कोयलेरी से सीटीओ और ईसी से संबंधित माने बातों को रखा गया। प्रबंधन से आग्रह किया कि इस संबंध में जिद करने की जरूरत नहीं है, मशीन चले यहाँ, वो भी उठावे और ईसी और सीटीओ के लिए हम सभी लोग मिलकर प्रयास करें ताकि कोयलेरी तुरंत चालू हो। गांवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने पड़ोस के ही 3 युवकों पर शौच जाने के दौरान उसके साथ जबरन दुर्व्यवहार व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में नाबालिग ने बताया कि शनिवार की सुबह जब वो शौच के लिए जा रही थी, इसी बीच उसी गांव के रहने वाले 3 लोग उसे रोककर जोर जबरदस्ती करने लगे। हो हल्ला करने पर आसपास के लोग आए और किसी तरह उसे बचाया। इसके साथ ही उसने बताया कि ग्रामीणों के आने के बाद जब वे भागने लगे तो उन्होंने किसी प्रकार का शिकायत नहीं करने की धमकी भी दी, जिसके बाद वह अपने परिजनों को घटना के संबंध में जानकारी दी। वह गांवा थाना में लिखित आवेदन देते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा बच्ची है, 13 साल का उम्र है, वो यहाँ पर गई थी बाथरूम। विकास यादव और गणेश यादव और महेश यादव, ये सब छिड़काने करने के लिए इसको अथी किया और दौड़ा। जब आदमी तब ये हल्ला किया, दौड़ के गए हम लोग, तब तक वो लोग भाग गया। बोला कि इसको मारपीट करके जान बिक देंगे अगर कहीं केस मुकदमा किया था। और रातिया चाय कर रहा है, 5-6 दिन से हमको तंग कर रहा है। वो लोग तीनों आदमी मिल करके
यार एगो उसको और है परिवार, उसका चचा है सूरज यादव, सभी मिल करके हमको परेशान किया है। माथा देखिए फटा हुआ हमरा है, आज 2 महीना हो गया हमको तंग फजत करके घर में मार रहा है सभी। और गणेश यादव और महेश यादव और उसका पापा शिवा यादव, तो वहीं पटक कर मारे लगा और चढ़ के बोल दिया वहीं छाती पर। अच्छा, और कुछ भी किया है? और पकड़ लिया वही मतलब तेरे झोंके करे लगा, भीतर दिखाने लगा। इसके बाद सब आदमी जब हुए लगा तो भाग दिए सब। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता रहे स्वर्गीय जमुना मिस्त्री के 12वीं के मौके पर रविवार को कई दलों के नेता, शुभचिंतक व गणमान्य नागरिक उनके आवास पहुंचे और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने स्वर्गीय शर्मा के निधन को समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया है और कहा कि स्वर्गीय शर्मा गरीबों के सच्चे हमदर्द थे। सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने उन्हें एक कुशल समाज सेवी बताया। कहा कि स्वर्गीय शर्मा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा को हमेशा तत्पर रहते थे। इनके अलावा झामुमो नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, आजसू नगर अध्यक्ष बाबू बंगाली, माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, अधिवक्ता संघ के संयुक्त सचिव दशरथ प्रसाद, मुखिया संदीप शर्मा, वार्ड पार्षद अशोक राम, अजीत कुमार पप्पू, भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू, सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर वर्मा, सुशील शर्मा, छोटेलाल यादव, रोहित शर्मा सहित कई लोग शरीक हुए। इधर स्वर्गीय शर्मा के 12वीं के मौके पर उनके पुत्र मनदीप शर्मा ने गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया और उनके बीच कंबल का वितरण किया। इसके साथ ही वृद्धा आश्रम में भी उनके द्वारा बुजुर्गों को भोजन कराया, उनके बीच कंबल का वितरण किया गया। रात कार्यक्रम ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम में मैं आया था, उनके चित्र पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी और उनके जो गरीबों के बीच में इन्होंने भोजन के पश्चात कंबल वितरण किया है। जो समाज के इसी तरह जो उनके आदर्श थे इनके पिताजी का, गरीबों को सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे, उसके काम को आगे उनके पुत्र के हैसियत से उनके जो कार्य थे मेरा इनका ऐसा शुभकामना है कि उनके अपने पिताजी के नाम को आगे बढ़ाएं। पिताजी का 12वीं है और हर साल के बाद इस साल भी कंबल वितरण कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि 12वीं के रास्ते पे नक्शे कदम पर चलें और समाज को अग्रणी में पहुँचाएँ और लोगों की इसी तरह मदद करते हैं। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन तीसरी के द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण की दर को देखते हुए बच्चों के टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से दीवार लेखन किया गया। खिजूरी पंचायत के बाल मित्रों ने रानी गदर समेत अन्य गांवों में दीवार लेखन कर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। इस दौरान बाल अधिकार कार्यकर्ता संदीप नयन,
मुकेश मिश्रा सहित गुड्डी हांसदा, साबिया, संबोली, मुनिका, विकास हांसदा आदि बच्चों ने अलग अलग स्थानों पर दीवार लेखन कार्य किया। मैंने कोरोना का टीका लगा लिए हैं, आप लोग भी लगवाइए, यह बहुत जरूरी है। झामुमो जिला कार्यालय में रविवार को सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सह 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह एवं संचालन जिला सचिव महलाल सोरेन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह सदर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिला 20 सूत्री, जिला समिति एवं विधायक प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम विधायक गिरिडीह सदर ने 20 सूत्री में चयनित सदस्यों और केंद्रीय समिति और जिला समिति में चयन हुए साथी कार्यकर्ताओं को बुके व माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद नवनियुक्त 48 विधायक प्रतिनिधियों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। मौके पर विधायक ने सभी सम्मानित साथियों को कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जनहित के मुद्दों पर बनी है, इसलिए सभी कार्यकर्ता जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर काम करें और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।